नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम लोग दर्पण सीरीज कर रहे हैं। इसमें आज हिंदी का जो प्रश्न पत्र है 2022 का, उसके क्वेश्चन आंसर आज डिस्कस करते हैं। तो आप लोग क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती? प्रश्नोत्तर प्रणाली, अभिनय प्रणाली, गद्य प्रणाली और व्याख्या प्रणाली। तो कौन सी प्रणाली है जिसमें छात्र सक्रिय रहते हैं? हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, प्रश्नोत्तर प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जागृत शब्द का विलोम है सुषुप्त, विषुप्त, शयन या चेतन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? ये हो जाएगा आपका सुषुप्त। ए ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है? पुस्तक, ममता, अक्षय या पुरुष। सुरेश, कौन सा ऑप्शन करेगा? जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? ये विशेष जाति का बोध कराते हैं। जैसे आपका हो गया नदी, ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है, जैसे सभी नदियों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे गंगा हो गई, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेष नदी हो जाएगी। तो सभी पुस्तकों का बोध कौन करा रहा है? ये पुस्तक हो जाइए, सभी पुस्तकों का बोध करा रही है। जैसे इसमें सारी जितनी किताबें उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव? संकोच, झिझक, शर्मिला होना या उपरोक्त सभी। तो ये जितने भी हैं सब के सब एक बाधक होते हैं। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूतकाल के भेद होते हैं 4, 6, 8 या 10। कितने भेद होते हैं भूतकाल के? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अब आइए अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किन्हीं 4 विराम चिन्हों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो 4 विराम चिन्ह देख लेते हैं। पहला अल्प विराम होगा, जहाँ थोड़ा रुकना पड़ता है, जैसे गोपाल, हरि और श्याम और राम खेल रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ा है। यहाँ पे अल्प विराम ये लगा। विस्मयास्पद, जब आश्चर्य की बात हो, शोक की बात हो, हर्ष की बात हो, तब इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे ये अवतरण चिन्ह, किसी बात का ज्यों का त्यों लिखने के लिए, जैसे राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, तो ये यूज हो गया। योजक चिन्ह, संयुक्त शब्दों जैसे माता, पिता, भाई, बहन आदि जगह इसका यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपका 4 विराम चिन्ह। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, समास के प्रकार बताने। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने होते हैं? ये आपके 6 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 6 संयुक्त वर्ण किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किससे किससे बना है? तो ये बना है क और स। किससे किससे बना? क और सा से बना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए प्रत्येक का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बताइए। जैसे आई का प्रयोग करते हुए 2 शब्द क्या होगा? आईना होगा, आइडिया हो गया। अगला क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता बताइए। क्या उपयोग है मौखिक अभिव्यक्ति, क्या यूज है? तो मौखिक अभिव्यक्ति से हम अपनी भावनाओं को, जो हमारी भावना है उनको व्यक्त कर सकते हैं, विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, और जो संदेशों को स्पष्ट तौर पर और प्रभावी तरीके से दूसरे तक हम पहुंचा सकते हैं। अपनी भावनाओं को, विचारों को, संदेशों को, जो भी मैसेज है वो दूसरों तक हम पर पहुंचा सकते हैं। ये संवाद की सबसे सरल विधि है और त्वरित भी है।
इसके माध्यम से भाषा कौशल में सुधार होता है और बच्चों को संवाद में आत्मविश्वास भी मिलता है। तो ये इसके यूजेज हो जाएंगे। अगला हो जाएगा पत्र लेखन के प्रकार कौन से? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत पत्र होता है और एक व्यावसायिक पत्र होता है। व्यक्तिगत जैसे अपने माता पिता, दोस्तों, फैमिली मेम्बर को लिखते हैं, और जो व्यावसायिक पत्र होता है जैसे एप्लीकेशन फॉर्म होता है, कहीं अप्लाई करते हैं, ठीक है, या ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए यूज होता है, या किसी और चीज़ के लिए ऑफिशियल कार्यों के लिए वो व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। गद्य की शिक्षण के सामान्य उद्देश्य का वर्णन करना है। तो गद्य शिक्षण के उद्देश्यों के प्रमुख शामिल है क्या है? पहला तो वाचन कौशल का विकास, पहला हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका वाचन कौशल का विकास। इसमें क्या होता है, छात्रों को गद्य के माध्यम से पढ़ने की आदत डाली जाती है, जिससे उनके वाचन क्षमता और शब्दावली में वृद्धि होती है। इसमें क्या होती है, एक वाचन क्षमता में और शब्दावली में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला हो जाता है विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति। गद्य लेखन में छात्र अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य हो जाते हैं। अगला हो जाएगा समझने की क्षमता में वृद्धि होती है। गद्य से छात्रों के समझने की क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि ये विषयों को विस्तृत व्याख्या और उदाहरण प्रदान करते हैं। और फिर लेखन कौशल में भी सुधार होता है। इसे गद्य के अध्ययन से छात्रों के लेखन में भी सुधार होता है, विचारों को संप्रेषण क्षमता में भी सुधार हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मौखिक अभिव्यक्ति तथा लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं का वर्णन कीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति पहले देख लेते हैं, यह हो जाएगा आपकी मौखिक अभिव्यक्ति। यह एक प्रकार की अभिव्यक्ति है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को, अपने भावनाओं को बोलकर व्यक्त करता है, जैसे कि बातचीत के जरिए, भाषण, लेक्चर देकर, संवाद करके, वाद विवाद आदि के रूप में इसको व्यक्त करता है। और जो आपकी लिखित अभिव्यक्ति है, इसके लिए इसमें विचारों को, भावनाओं को लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे पत्र लिखकर, निबंध लिखकर, आलेख, किताबें आदि लिखकर इसे व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय बताइए। पहला, सुनने का अभ्यास। बच्चों को सही उच्चारण और अभ्यास करने के लिए उन्हें सही बोलने वाले व्यक्तियों से सुनने के लिए प्रेरित कीजिए। अगला, स्वर और व्यंजन के अभ्यास। छात्रों को प्रत्येक स्वर और व्यंजन के उच्चारण का अभ्यास सही कराएं ताकि वह सही से उच्चारण कर सकें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काल किसे कहते हैं, इसके भेद बताने। तो काल क्रिया के समय को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण व्याकरणिक तत्व। काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा आपका वर्तमान काल। ये वो काल है जो चल रहा है, जो अभी समय चल रहा है। भूतकाल जो बीत चुका हुआ, और भविष्यकाल जो आने वाला समय है। जैसे आपका हो जाएगा जो इस समय चल रहा है, जैसे मोहन गाना गा रहा है, मोहन गाना गा रहा है, तो ये हो जाए आपका वर्तमान काल। ऐसे आपका मोहन गा रहा था, ये आपका भूतकाल हो जाएगा। और मोहन गाना गाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भविष्यकाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कविता शिक्षण के लिए ध्यान देने योग्य बातें। भावात्मक जुड़ाव। कविता का शिक्षण करते समय छात्रों को कविता के भावात्मक पक्ष पर जोड़ना आवश्यक है। कविता का अर्थ समझना,
कविता का अर्थ एवं छुपे संदेशों को छात्रों तक पहुंचाना, लय छंद पर ध्यान देना, कविता के संगीतात्मक गुणों को छात्रों को समझा ताकि वो कविता के लय छंद का आनंद ले सकें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पत्र लेखन की विशेषताएं क्या हो जाएंगी? तो पहला, अस्पष्टता। पत्र को संक्षेप स्पष्ट रूप में लिखा जाना चाहिए। औपचारिकता, यदि पत्र व्यावसायिक है और तो औपचारिक का पालन करना चाहिए, जो उसका औपचारिक तरीका है। संवेदनशीलता, व्यक्तिगत पत्रों में लेखन को संवेदनशील और सजीव होना चाहिए। प्रेरक पत्र का उद्देश्य सामने वाले व्यक्ति के प्रेरित करने वाला, जैसे कि आवेदन पत्र आदि। अगला क्वेश्चन, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। क्रिया विशेषण वो शब्द है जो क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। ये क्या होता है? क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे वह तेजी से दौड़ है, तो वो कैसा दौड़ है? क्रिया क्या है? दौड़ना। तो दौड़ने की विशेषता कौन बता रहा है? तेजी। वो तेजी से दौड़ है, तो ये तेजी से, ये हो जाएगा आपका विशेषता हो जाएगी क्रिया विशेषण। तो आप लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।